हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करते हो बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो मैं भी अच्छी हूँ। और दोस्तों इस समय ठंडियों का मौसम चल रहा है। ठंडियों में तो हर जगह इतनी हरी हरी सब। तो ये दोस्तों झज्जर का खेत है जहाँ पर इतनी ये हरी हरी सब्जियाँ लगी हुई थी। तो मैंने कहा क्यों ना आज मुझे दिखाई पड़ रहा था, तो फिर मैंने कहा क्यों ना आज जाकर मैं खुद तोड़ के लाकर हरे साग बनाती हूँ दोस्तों। तो ये मैं पहुँच गई वहाँ खेत में, और ये कुछ दादी लगी थी वहाँ काम करने। यहीं से कट कट के दोस्तों मंडी में जाता है, जो हम लोग मंडी से ख़रीद के लाते हैं हरी सब्जियाँ, बट वहाँ पर एक दिन पहले जाता है। तो फिर यहाँ पर तुरंत काट के लाकर तुरंत बनाने में वो स्वाद जो आता है दोस्तों। ये यहाँ पर था डंठल था, और ये पालक थी, मेथी थी, बथुआ था, धनिया थी, गोभी थी। मतलब यहाँ पर हर प्रकार की सब्जियां लगी हुई थी। तो यहाँ पर कुछ ये दादी वो कटाई करने लग रही थी इसकी धनिया की। तो मैंने कहा लो मैं भी क्यों काट के देखूँ। तो ये दोस्तों मैं गई, फिर बहू थी तो वो हंसने लग गई। फिर मैंने कहा लो मैं भी काट कर देखती हूँ। वैसे मैं भी अपने बनाने के लिए ताज़ी ताज़ी दोस्तों ताज़ी ताज़ी आप अगर कहीं आपके पास में है तो आप ज़रूर तो आप यूँ ताज़ी ताज़ी सब्जियां अपने आप चाहिए तोड़ने देते हैं, कोई बात नहीं। जैसे आप तोड़कर फिर उसको ले आइए आप, फिर उसको साफ़ करने में भी इतना इजी होता है, और उसको बनाने में तुरंत साफ़ करके काट के धुल के रख दीजिए। अब वो इतनी खिली खिली दस्त रहती है कि क्या ही बताइएगा। आप कोशिश करिएगा, हर जगह मिलती है। तो मेरे तो पास में ही था, तो फिर इसलिए मैं तो गई। मैंने कहा आज मैं अपने आप काट कर लाकर फिर बनाऊंगी। तो फिर मैं चली गई हूँ। ये मेथी थी दोस्तों। तो और धूप में, इस समय धूप में कटाई कर रहे थे सारे। देख गई धूप में नहाकर मैं, यूँ ही ना कंघी की ना कुछ, यूँ ही चली गई। तो फिर मैं गई थी वहाँ कर, सारे बातें कर रहे थे, काटने लग रहे थे। तो यही वहाँ टाइम भी पास हो गया दोपहर का, और सारे यूँ ही कर आ गए दोस्तों। तो ये मेथी है दोस्तों। आप लोग कैसे बताते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको झज्जर का यूँ ही ब्लॉग देखना है तो आपको मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना दोस्तों, सब्सक्राइब भी करना। फिर मैं आपको कैसे सिटी का ब्लॉग देखना है, या फिर घर का देखना है, या फिर ऐसे हरी भरी सब्जियों का देखना है, आप कैसे जैसे देखना है आप कमेंट करना। फिर मैं उसी प्रकार के ब्लॉग बनाऊँगी दोस्तों। तो मैं यहाँ पर यूँ बातें करते सारे यूँ ही कटाई कर लिए। मैंने थोड़ा उनका भी कटवा दिया, और उसके बाद में आज मेरे गले में थोड़ा सा खराश सी हो रही दोस्तों, क्योंकि ये मौसम चेंज हो रहा है। फिर मैंने थोड़ी सी लस्सी खा ली। तो दही लस्सी खा लो, खराश फिर गले में खराश हो गई, इसलिए वॉइस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही दोस्तों। थोड़ा इग्नोर करना है इसको। तो आप आलू मेथी कैसे बनाते हो कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। आप कहाँ से देख रहे हो ब्लॉग, कहाँ से देख रहे हो, सिटी का नाम ज़रूर मेंशन करना। और मैं यूँ ही आपको किस प्रकार, हमारे सामने नर्सरी भी है, और ये बगल में साग सब्जी का भी है। तो हम यूँ ही ब्लॉग बनाते रहते हैं दोस्तों। आपको मेरी डेली ब्लॉग देखनी है तो आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और आप कई सारे लोग हो तो काम करने में का आपको मज़ा आता है, कैसे आपको ज़रूर कमेंट करके बताना। तो ये दोस्तों यहाँ से यूँ ही काट के फिर इसका छोटी छोटी जुट्टी बना के फिर इसको मंडी में पहुँचाते हैं। फिर वहाँ से हम लोग ख़रीद के लाते हैं। इसलिए यहाँ पर एकदम फ्रेश, अगर आपको सब्जियाँ फ्रेश लेनी है खाने, तो आप कहीं भी, हर सिटी में होता है दोस्तों। थोड़ा गांव साइड आप चले जाइए, फिर हर सिटी में आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो ये मैं आ गई। फिर दोपहर में मैं सुबह से ले आई थी, फिर मैं आई, फिर घर में झाड़ू लगा के साफ़ सफाई करके फिर मैं नहा के, मैंने कहा लो मैं ये साफ़ कर लेती हूँ मेथी को। तो ये एकदम फ्रेश मेथी है दोस्तों। मैं मेथी, धनिया और गोभी और मिर्च लेके आई थी। तो मैंने कहा वो तो सब मैं रख देती हूँ, फ्रिज में लगा दिया। और ये धनिया को दोस्तों तुरंत ताज़ी लेके आओ, और इसको तुरंत साफ़ कर लो।
इतना बढ़िया इतनी सब्जी। इसको आप मेथी की सब्जी कैसे बनाते हो कमेंट करके बताना। और ये मेथी दोस्तों इतनी इजीली साफ़ हो गई कि ज़रा सा पता नहीं चला। तो मार्केट से जो लाओ उसमें बीच में जो रखे होते हैं, जो बीच, क्योंकि उसको भिगाते रहते हैं, पानी छींटा मारते रहते हैं, तो वही ख़राब हो जाती है। आप एकदम बढ़िया फ्रेश लेके वैसे भी लेते हैं लोग। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि मैंने मेथी लाकर बढ़िया साफ़ कर लिया और अब चलते हैं बनाना शुरू करते हैं। तो इधर मैंने मेथी को बढ़िया धुल के साफ़ बढ़िया सुखा कर रख दी है। एक एक देखो इतनी हरी हरी, इतनी खिली खिली सी लग रही हैं कि देखने में कितनी अच्छी लग रही हैं दोस्तों। तो ये हमारे लिए मेथी बहुत ही यूज़फुल है। और चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने 2 आलू और लहसुन की कलियां, अदरक और मिर्च का प्रयोग हम करेंगे, प्याज नहीं डालेंगे। जिसका मन करे प्याज भी डाल सकता है। यहाँ पर मैंने आलू कट कर लिया है, मिर्ची रख लिया है, लहसुन ले लिया है। तो चलिए आइए हम तड़का लगाते हैं इसमें। तो मेथी हमारे लिए इतनी यूज़फुल होती है दोस्तों, इतनी यूज़फुल होती है कि हरी सब्जियों में सबसे विटामिन प्रोटीन ये मानी जाती है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल रख दिया है और उसमें मैं जीरा या आप मेथी भी डाल सकते हो। सबसे ज़्यादा तो मेथी पड़ती है, लेकिन हमारे पास मेथी नहीं थी तो हमने जीरा डाल दिया। हींग डालना ज़रूर ना भूलना दोस्तों। हींग इसमें कोई भी हरा साग बनाना हो तो उसके लिए आप हींग का ज़रूर इस्तेमाल करना। और इसमें मैंने डाल दिया है लहसुन की कलियाँ डालते हुए मैं इसको धीमी आंच पर तो थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी दोस्तों। जब ये गोल्डन सुनहरा हो जाए तो उसके बाद में इसमें हम डाल देंगे आलू। और आलू डालकर हम इसको आलू को धीमी आंच या आप मीडियम कर लीजिए। मीडियम करने के बाद इसको अब थोड़ा सिर्फ आप 2 चम्मच तेल डालिए। फिर उसके बाद यूँ ही चलाते चलाते इसको आप आलू को भून लीजिए। ज़रा सा ढक दीजिए। और मिर्च और नमक मैं तो लास्ट में डालती हूँ, आप कैसे डालते हो ज़रा कमेंट करके बताना। तो मैं इसको यूँ ही चलाते चलाते इसको यूँ ही भूनते जाएंगे। और इसके बाद में इसको हम सिर्फ 5 मिनट के लिए ढक देंगे और गैस को का फ्लेम स्लो कर देंगे। और ये देखना अभी इतना बढ़िया पक जाएगी, इतनी बढ़िया लाल सी हो जाएगी, देखते रहना। भी ये देखिए अब थोड़ी थोड़ी देर में यही चलाते रहिए। फिर इसमें बढ़िया सी आलू कितनी अच्छी फ्राई हुई है। फिर 2 चम्मच तेल में ये इतनी अच्छी आलू फ्राई हुई है। तो ये ज़्यादा तेल नहीं डला है इसमें, तो इतनी अच्छी फ्राई हुई। जैसे आप ये ही जब ये फ्राई हो जाए इसके ऊपर अब आप हींग डाल दीजिए, या तड़के में डाल दी या इसमें डालिए, कोई बात नहीं। मैं भूल गई थी, फिर मैंने बाद में डाला। फिर इसके बाद में जब आलू फ्राई हो जाए तो इसमें आप हरा साग डाल दीजिए। साग मैंने पहले ही धुल कर रख दिया था, इससे ये हरा साग एकदम खिली खिली पत्ती होगी, देखने में इतना अच्छा लग रहा है देखने। फिर कोई भी हरी सब्जी, इसमें ठंडियों का मौसम है, और कोई भी हरी सब्जी आप लाइए तो ताज़ी उसको काट कर धुल कर रख दीजिए। फिर आप उसका तो देखिए कितना अच्छा लगता है बनाने में, स्वादिष्ट खाने में भी लगता है दोस्तों। देखो यूँ ही कुछ हम इस प्रकार चलाते जाएंगे और सारे इकट्ठा डाल के फिर हम उसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे दोस्तों। यह कलम उसकी है। तो इधर मैंने मिर्चा भी कट कर लिया, सारी मेथी भी उसमें डाल दी। और फिर उसके बाद अब इस मिर्ची को बीच से फाड़ के फिर बड़ी बड़ी पीस करके आप डाल दीजिए। एक पीछे में 2-3 वो करके बीच से फाड़ के फिर आप डाल दीजिए साग में। ये देखिए साग में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है दोस्तों, बहुत ही अच्छा आता है।
फिर इसको धीरे धीरे आप यूँ ही चलाते जाइए। जितनी भी पत्तियाँ होंगी ये सारी अभी तुरंत सूख जाएंगी, सारी आलू में लिपट जाएंगी। ये देखिए मैं जो बची थी थोड़ी सी वो भी मैंने मेथी इसमें डाल दी। ये मैं हींग लेकर आई थी दोस्तों। ये हींग जो लिक्विड वाली होती है वो तो बहुत ही अच्छी होती है, महकती है। यहाँ पे यही मिलती है। आपके यहाँ कौन सी हींग मिलती है आप कमेंट करके बताना। और आलू मेथी सब्ज़ी आप कैसे बनाते हो आप कमेंट करके बताना। और कहाँ कहाँ से आप मेरा वीडियो देख रहे हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना दोस्तों। इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हमारी वीडियो कहाँ तक पहुँचती है। और आप कमेंट में शहर का नाम ज़रूर लिखना दोस्तों। और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये इसको कुछ इस तरह यूँ ही चलाते जाएंगे। फिर ये एक मिनट में ही सारी पत्तियाँ सूख जाती, सारी पत्तियाँ गल जाती है इसमें। तो यूँ ही करके आप ढक दीजिए। नमक न डालना, नमक डालने से फिर पानी हो जाएगा चिपचिप। फिर जो तली हुई हल्की फ्राई हुई जो आलू है फिर उसका टेस्ट नहीं आएगा दोस्तों। आप नमक सबसे लास्ट में डालना, जब आप मेथी भी पक जाए आलू भी पक जाए, जब बाद में आप थोड़ा टाइम इसको ढक के रख दीजिए। फिर उसके बाद में इसमें मैंने टमाटर भी डाल दिया था। अगर आप टमाटर नहीं डालते तो कोई बात नहीं। ये देखिए हमारी सब्ज़ी बनकर हो गई रेडी। देखिए कितनी अच्छी बनी हुई है। और आप इसे बाजरे की रोटी या फिर सिंपल आटे की रोटी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं आप। कितनी अच्छी सब्ज़ी बनी हुई है। ये देखिए दोस्तों मेरी थाली बनकर हो गई रेडी।